Hi everyone, I am Praveen Sagar, the trainer of Spoken English. You're welcome to my channel. Before teaching new class, I should make you conversation on previous classes. This is the rule of teaching spoken English, that we have to make practice on previous class before teaching new class. So are you all ready? Let's have the revision on previous class for 2 minutes. One thing please, you all are to speak with me. So क्लास शुरू करते हैं। यदि आपको मुझसे ये पूछना हो कि क्या आप कपड़े धो रहे हैं, इसको बोलेंगे आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स। आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स। हाँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ। आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। ये मैंने बोला। अब आपको भी मेरे साथ साथ बोलना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आप मेरे से पूछो कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग। अब आप बोले क्या आप पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग। हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। और पूछेगा कि क्या आप खाना खा रहे हैं, आर यू टेकिंग फूड। बोलिएगा प्लीज, क्या आप खाना खा रहे हैं, इसको बोलेंगे आर यू टेकिंग फूड। दोबारा बोलिए। हाँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा, आई एम नॉट टेकिंग फूड। क्या आप स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। बोलिएगा प्लीज, आर यू गोइंग टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इज दैट क्लियर। तो ये थी हमारी प्रीवियस क्लासेस जो मैं आपको डे 1 और डे 2 में करा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे 3rd डे की। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो काम चल रहा है, जो एक्शन हो रहा है या आप जो एक्शन कर रहे हैं, वो खत्म होता है या नहीं। नहीं होता। खत्म क्या होता है, लेकिन जो काम शुरू हुआ वो खत्म नहीं होगा। तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी काम आपने पूरा कर लिया है या कर चुके हैं, तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। जैसे मैं आपको हिंदी में देता हूँ एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं नहा लिया, मैंने बिल जमा कर दिया है, मैंने पौधों में पानी दे दिया है, मैंने मैसेज भेज दिया है, मैं अपना बिल जमा कर चुका हूँ। तो इस तरह के कॉन्वर्सेशन को करने के लिए आज की क्लास से हम जानेंगे। सो आई यू रेडी। ठीक है। देखिए, जो भी काम इससे पहले हमने सीखा, कोई भी काम चल रहा है तो हम कैसे बोलेंगे। देखिए, कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं तो आईएनजी का यूज होगा, या आप कोई भी काम कर चुके हैं या पूरा हो गया या कर लिया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैव का और 3rd फॉर्म का। बस आपको 2 बातें याद रखनी है। काम हो रहा है, आईएनजी, काम पूरा कर लिया है आपने, हैव और 3rd फॉर्म। बस तो समझते हैं आप एग्जाम्पल के अनुसार। देखिए, यदि आप ये कहें कि मैंने अपना काम कर लिया या मैं काम कर चुका हूँ, तो देखिए करना होता है डू, और डू की 3rd फॉर्म होगी डन। डू की 3rd फॉर्म होगी डन। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने आईएनजी का यूज सीखा था, आज हम सीख रहे हैं 3rd फॉर्म का यूज। तो डू की 3rd फॉर्म डन। हमने हिंदी में बोला भाई मैंने अपना काम कर लिया है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई होमवर्क। इज दैट क्लियर। बस कितना करना है, आई हैव तो बोलना ही है, उसके बाद में एक्शन और एक्शन की 3rd फॉर्म। बस तो मैंने अपना काम कर लिया है, इसको कैसे बोलेंगे, बोलिएगा मेरे साथ। मैं YouTube पर आप सभी को स्पोकन इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है, तरीका क्या होता है, इसलिए आया हूँ, सिखाने आया हूँ। ध्यान रखिएगा। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है तो आई हैव डन माई होमवर्क। इज दैट क्लियर। वॉश, वॉश की 3rd फॉर्म, इसमें आप ईडी लगा दीजिए तो ये बन गया 3rd फॉर्म बनती है इसकी। यदि आप ये बोले कि मैंने कपड़े धो लिए हैं तो बनेगा आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब आप बोले प्लीज, मैंने कपड़े धो लिए, इसको कैसे बोलेंगे, आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, आई हैव डन माई होमवर्क। इज द क्लियर। बस ऐसे ही हम बोलते चले जाएंगे, जो भी काम हमने पूरा कर लिया है, हैव और 3rd फॉर्म। बस मैंने लंच कर लिया है। देखिए, लंच खाना होता है टेक, तो टेक की 3rd फॉर्म होगी टेकन।
क्लियर। टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेकन। मैंने लंच कर लिया या खा लिया है तो इसको बोलेंगे आई हैव टेकन लंच। आई हैव टेकन लंच। अब आप बोलिएगा मैंने लंच कर लिया, कैसे बोलेंगे? आई हैव टेकन लंच। इज दैट क्लियर? आगे देखिए आप, बिल जमा करना होता है पे द बिल, PAY, पे द बिल। पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड। तो यदि आप ये कहें कि मैंने बिल जमा कर दिया है या फिर मैं कर चुका हूं तो इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा आई हैव पेड द बिल। आई हैव पेड द बिल। इज द क्लियर? तैयार होना होता है गेट रेडी। गेट रेडी। तो गेट की थर्ड फॉर्म होगी गॉट। आप ये कहना चाहें हिंदी में कि मैं तैयार हो गया हूं तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे आई हैव गॉट रेडी। आई हैव गॉट रेडी। इज द क्लियर? तो ये तो हम बता रहे थे कि ये काम मैंने पूरे कर लिए हैं। क्या किसी ने आपसे पूछा कि आपने कौन से काम कर लिए? नहीं पूछा तो हम बता क्यों रहे? तो पहले पूछा जाएगा फिर हम बताएंगे। तो हम कई बार अपने घर में, स्कूल्स में जहाँ हम काम कर रहे होते हैं पूछते हैं भाई आपने काम पूरा कर लिया या नहीं कर लिया। कंफर्म करने के लिए हम यूज करेंगे हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म का। जैसे हम हिंदी में कहते हैं भाई नहा लिए क्या आप? खाना खा लिया क्या? तैयार हो गए क्या? नहा लिए क्या? ब्रश कर लिया क्या? बिल जमा कर दिया क्या आपने? पहुंच गए क्या दिल्ली? तो इस तरह के कंफर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे हैव यू और थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, जहाँ हैज हैव आ जाए थर्ड फॉर्म आएगी आंख बंद करके, और जहाँ आएंगे आ जाए वहाँ काम होता है। तो ठीक है, मुझसे पूछिएगा कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? तो डू की थर्ड फॉर्म पहले बता चुका आपको यहाँ पर, डन हो गई। तो क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? ये कंफर्म कर रहे हैं तो बनेगा पूछने के लिए हैव यू डन योर होमवर्क। पूछने के लिए और बताने के लिए। तो कैसे बोलेंगे? पूछेंगे तो क्या आपने होमवर्क पूरा कर लिया? तो कैसे पूछेंगे आप? हैव यू डन योर होमवर्क। फिर से बोलिएगा हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट है वॉश द क्लोथ्स। वॉश की थर्ड फॉर्म ऊपर लिखी हुई है वॉश्ड। तो यदि आप मेरे से ये पूछना चाहें कि क्या आपने कपड़े धो लिए हैं या धो चुके हैं तो इसको बोला जाएगा हैव यू वॉश्ड द क्लोथ्स। हैव यू वॉश्ड द क्लोथ्स। इस जगह लिए हमने पूछ लिया। क्या पूछा? यस, बोलना बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान रखें। टेक लंच। टेक की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी हुई है टेकन। तो पूछो क्या आपने लंच कर लिया? तो इसको बोलेंगे हैव यू टेकन लंच। हैव यू टेकन लंच। ठीक है। आगे देखिए कि क्या आपने बिल जमा कर दिया? हैव यू पेड द बिल। हैव यू पेड द बिल। नेक्स्ट है कि कोई इंसान तैयार हो रहा है और आप जल्दी में हैं तो पूछा भाई तैयार हो गया क्या? तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हैव यू गॉट रेडी। हैव यू गॉट रेडी। तो ये हमने पूछ लिया। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका हम रिविजन करते हैं क्लास का, पूछेंगे फिर आंसर देंगे। अच्छा, आप मेरे से पूछिएगा कि क्या आप तैयार हो गए? अब आप बोले, आपकी बारी। क्या आप तैयार हो गए? इसको कैसे बोलेंगे? यस, हैव यू गॉट रेडी। हाँ, मैं तैयार हो गया। आई हैव गॉट रेडी। क्या आपने खाना खा लिया? बोलिएगा क्या आपने खाना खा लिया या खा चुके हैं? इसको कैसे बोलेंगे? ये बताया था ना। हैव यू टेकन फूड। हैव यू टेकन फूड। ये हमने पूछा, आंसर देंगे हाँ मैंने खाना खा लिया। यस आई हैव टेकन फूड। यस आई हैव टेकन फूड। पूछो कि आपने बिल जमा कर दिया? हैव यू पेड द बिल। हैव यू पेड द बिल। हाँ मैंने बिल जमा कर दिया। यस आई हैव पेड द बिल। यस आई हैव पेड द बिल। क्या आपने कपड़े धो लिए हैं? क्या आप कपड़े धो चुके हैं? हैव यू वॉश्ड द क्लोथ्स। हैव यू वॉश्ड द क्लोथ्स। हाँ मैं कपड़े धो चुका, मैंने कपड़े धो लिए हैं। यस आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास से हमने सीखा कि कोई भी काम खत्म हुआ है या नहीं हुआ तो उसकी कंफर्मेशन हम कैसे करेंगे। कोई भी काम मैंने पूरा कर लिया, खत्म कर लिया, उसको कैसे बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये है तरीका स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने